हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। तो आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं। 13.2 हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम 13.3 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है बच्चों कि हमारे पास एक स्फेयर था जिसका रेडियस कितना था 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस के स्फेयर को हमने पिघलाया, मेल्ट करके उसको एक और शेप दे दी। कौन सी? दूसरी शेप दे दी, जो क्या थी? सिलेंडर थी। अगर उस सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, अगर उस सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट हमें निकालनी है। तो बच्चों ऐसे केसेस में क्या वॉल्यूम सेम रहने वाली है, क्योंकि जितना हमने मटेरियल स्फेयर बनाया था, जितने मटेरियल में उतने ही मटेरियल में तो हमने वो सिलेंडर भी बनाया, तो हमारी वॉल्यूम रहने वाली है सेम। तो हम वॉल्यूम को कंपेयर करके इसकी हाइट निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे होगा देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमें चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए रेडियस ऑफ स्फेयर, जो हमें स्फेयर गिवन था उसका रेडियस कितना था, जिसको हम R1 से दिखाएंगे क्योंकि रेडियस हमारे पास दो होने वाले हैं, 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, जिसको हम R2 से दिखाएंगे, वो कितना है जी? 6 सेंटीमीटर। हाइट निकालनी है। तो आ जाइए, फॉर्मूला क्या बोलता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यही तो बनेगा कि वॉल्यूम तो हमारा मटेरियल तो ऑलमोस्ट सेम ही है पूरा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है जी 4/3 पाई R1, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ 1 माना था कि क्यूब, इज इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है पाई R² H। यहाँ पर 2 लगा लीजिए, 2, क्योंकि हमने सिलेंडर की रेडियस को क्या माना था? 2। तो देखिए पाई से पाई कट गया, क्या बचता है? हमको H निकालना है वो वाला। तो देखिए यहाँ से रखते हैं 4/3 इंटू R1 की क्यूब बटे में R2 की स्क्वायर। ये इधर आकर क्या हो गया? बटे में आ गया। लिख दो 4/3 एज इट इज़। लीजिए ये क्या है हमारे पास है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बटे में इसकी स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू H। सोल्व कीजिए, देखो 12 पर 1.4, 4 पर 1.4, 4 से 4 पूरा कट गया, 3 पे और 1.4। तो देखिए H की वैल्यू क्या आ गई? 1.4 की क्यूब, और 1.4 की क्यूब होती है 2.74। यही हमारा देखो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन यहाँ होता है कंप्लीट। दोबारा देखिएगा बच्चों, क्या बोल रहा था कि उसने बोला कि हमारे पास एक स्फेयर है जिसको हमने मेल्ट किया है, मेल्ट करके उसको रिकास्ट कर दिया किस शेप में? सिलेंडर की शेप में। अगर स्फेयर का रेडियस 4.2 था तो और सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो हमारे सिलेंडर की हाइट बताइए। हाइट बताने के लिए देखो हमें पता लग गया, हमने क्या किया? देखो रेडियस लिख लिया, दोनों का लिख दिया। हाइट हमें निकालनी थी। हमें पता है कि जितना मटेरियल हमने इसमें यूज किया था उतना ही मटेरियल इसमें यूज किया, तो वॉल्यूम सेम होने वाली है। तो वॉल्यूम हमने कंपेयर कर दी। 4/3 पाई R1 की क्यूब, R1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने R1 बोला था। इसी तरह से पाई R² H होता है। देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ये R2 इधर आकर बटे में हो गया, बटे में हो गया। अब वैल्यू रख दो 4/3 इंटू R1 की वैल्यू देखो 4.2 इंटू 4.2 बटे 36, क्योंकि इसकी वैल्यू 6 थी, 6 कम 36। तो 6 इंटू 6 कितना होगा? 36 होगा जी। काट दो इसको 3 पे, इसको 3 से काटा 12 आया, और ये कितने पे कट गया? 1.4 पे। इसको फिर 3 से काटा तो 4 आया, ये कितना रह गया? 1.4। इस 4 से ये वाला 4 हमने काट दिया, इस 3 से इसको कितने पे काटा? 1.4 पे। तो देखो ये कितना हो गया? 1.4। H की वैल्यू कितनी होगी? 1.4 की क्यूब। उसको सोल्व किया तो हमारा आ गया 7.24 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर
तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है बच्चों कि क्या हमारे पास तीन स्फेयर हैं, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला। उन तीनों को हमने पिघलाया, जोड़ा और एक बड़ा स्फेयर बनाया। उस बड़े स्फेयर का रेडियस क्या होगा हमें ये बताना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह बच्चों जितना मटेरियल हमने इसको जोड़कर इस्तेमाल किया, वही सेम मटेरियल हमने इस बड़े वाले को बनाने में इस्तेमाल किया। और यानी कि क्या हमारा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि वॉल्यूम सेम रहने वाली है। तो आ जाइए हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जिसको हम R1 से दिखाएंगे, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, जिसको हम R2 से दिखाएंगे, कितना है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, जिसको हम R3 से दिखाएंगे, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर, जो अब स्फेयर हमारा बनकर आया है उसका रेडियस हमें निकालना है, जिसको हम दिखाएंगे कैपिटल R से दिखा देते हैं, यह हमें निकालना है। तो वॉल्यूम सेम रहने वाली है। तो देखो, सो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड सर्कल। इतना हो गया जी। आ जाओ फार्मूला लगा दो। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई, आर बड़ा इसका हमने दिखाया था तो आर क्यूब प्लस 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब। तीनों का फार्मूला लिख दिया जी। देखो 4/3 पाई R की क्यूब, यहाँ से एज इट इज़, यहाँ से कॉमन ले लिया 4/3 पाई कॉमन ले लिया, यहाँ से बचता है R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। इतना हो गया जी। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो वैल्यू क्या रहेगी, R की क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई। यहाँ पर देखो R1 की वैल्यू है 6 की क्यूब, R1 की वैल्यू कितनी है 6 की क्यूब प्लस R2 की वैल्यू 8 की क्यूब प्लस R3 की वैल्यू 10 की क्यूब। सोल्व कर दो इसको। R क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 6 की स्क्वायर 216 प्लस 512 प्लस 1000। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, R की क्यूब इक्वल्स टू 1728। कितना आया 1728। ये क्यूब इधर जाकर क्यूब रूट हो जाएगा 1728 और ये इसकी वैल्यू क्या होती है 12 को। कहने का मतलब क्या, 12 को 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा 1728 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर कितना आया 12। दोबारा देखिएगा क्या बोला था उसने, हमको 3 स्फीयर दिए थे, 1 2 3 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया, उसका रेडियस हमें बताना था। तो हमने ये सब लिखा, डिफाइन किया, R1 R2 R3, बड़े वाले के रेडियस को R माना हमने कैपिटल। तो सोल्व कर दीजिए। देखो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, उस अकेले स्फीयर की वॉल्यूम कितनी उन तीनों को मिलाकर बनाया था तो उन तीनों के बराबर होगी। तो देखिए पाई आर क्यूब, इन सब का फार्मूला लगाया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, R क्यूब की वैल्यू कितनी बनी इज इक्वल्स टू R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। R1 6 था, 8 और 10 216 512 1000 जोड़ा 28 है, ये क्यूब उधर जाकर क्यूब रूट हो गया और क्यूब रूट होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 और क्वेश्चन नंबर हो गया 2 कंप्लीट। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी तरीके से दिया हुआ। उसने बोला है कि हमने एक कुआं खोदा है जिसकी रेडियस 3.5 मीटर है एंड हाइट कितनी है 20 मीटर। उसको हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसकी मिट्टी जो निकली उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया 12 × 14 मीटर्स का। तो अब उसकी हाइट बतानी है, यानी कि फिर वही बात है हमारी, क्या वॉल्यूम सेम रहने वाली है, वॉल्यूम सेम रहने वाली है, तो हम कंपेयर करके अपनी हाइट की वैल्यू निकालेंगे। तो जो जो चीजें गिवन थी सबसे पहले वो लिख लो। रेडियस ऑफ वेल क्या है 3.5 मीटर, या इसको यूं लिख लो 7/2 मीटर, बात सेम है। हाइट ऑफ वेल जिसको H1 से दिखाएंगे 20 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, वो है 12 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 14 मीटर। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हमें निकालनी है। वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। इतना हो गया। देखो वॉल्यूम ऑफ वेल कितनी है πr² H1 इक्वल्स टू L × B × H2। H2 ही निकालनी है, हम इसको H2 से डिफाइन करेंगे। देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 की स्क्वायर इंटू 20 इंटू यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है बच्चों 22, कितनी है 22, ये गलती से लिखा गया यहाँ पर 12, कितनी है इसकी वैल्यू 22। तो 22 कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर 22 किया इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी होगी 14 इंटू H2। अब इसको सोल्व कर देंगे। देखो कितना है 22/7 गुना 49/4 गुना 20 बटे जो चीज़ इधर गुना में थी वो इधर आकर डिवाइड में 22 इंटू 14 इज इक्वल्स टू हाइट। सोल्व करोगे आंसर आएगा 22 से 22 पूरा कट गया, 7 एकम 7 7 7 49। अच्छा ये देखो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 4 एकम 4 4 5 20। तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 मीटर, जो कि इक्वल्स होता है 2.5 मीटर, और ये हमारी हाइट आ गई और यही हमारा आंसर है। तो दोबारा देखेंगे, दोबारा क्या बदला था बच्चों, उसने बोला था हमने एक कुआं खोदा जिसकी डायमीटर रेडियस कितना था 3.5 मीटर और हाइट कितनी थी 20 मीटर। उसको हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया उसकी मिट्टी से जिसकी डायमेंशन कितनी थी, लेंथ कितनी थी 22 मीटर और चौड़ाई कितनी थी उसकी 14 मीटर। हाइट हमें निकालनी थी। वॉल्यूम हमने कंपेयर करी, यहाँ तो जो चीजें गिवन थी वो लिखा, वॉल्यूम हमने कंपेयर करी, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म πr² H1 L × B × H2 इसलिए लगाए क्योंकि हमारे पास दो हाइट थी। वैल्यू रखी जैसी हमने, देखो हमने जो चीज़ निकालनी थी वो इज इक्वल टू से इस तरफ रखी, बाकी सब चीज़ इधर ले गए, जो चीज़ इधर गुना में थी वो इधर आकर डिवाइड में हो गई। 22 से 22 पूरा कट गया। 7 के बारे में 7 एकम 7 7 7 49, फिर 7 एकम 7 7 दूनी 14, 22 से 22 तो कट गया था, 4 एकम 4 4 5 20, क्या बचा है अल्टीमेटली 5/2 मीटर। 5/2 मीटर को क्या बोल सकते हैं 2.5 मीटर हमारा उस प्लेटफॉर्म की हाइट होगी, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं आप ये काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम कुछ इस तरीके से बना है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से इसके में बस एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो क्या बोला उसने बोला है कि भाई हमने एक कुआं खोदा, जैसे हमने पिछली बार एक कुआं खोदा था। अब क्या है उसकी रेडियस कितनी है 3.2 मीटर है और हाइट कितनी है 14 मीटर है। पर अब हमने मिट्टी जो है ना वो अलग कहीं नहीं बनाई, कहीं अलग नहीं बनाई, उसी कुएं के चारों तरफ हमने घेरना शुरू कर दिया और क्या बनाया एक एम्बैंकमेंट, जिससे कुएं से ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगी होती है ना, ये वो मिट्टी बनाई है। अब उस एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है। तो देखो एक चीज कंफ्यूजिंग होगी, उसमें क्या था बीच में
होल नहीं था, पूरी की पूरे हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो सॉलिड था। अब ध्यान दीजिएगा जो ये एम्बैंकमेंट है इसके बीच में ये जो कुएं वाला हिस्सा है यहाँ तो गड्ढा है, तो हम सीधी सीधी वॉल्यूम तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, आइए देखो रेडियस हम सबसे पहले देखो डिफाइन कर लेते हैं। रेडियस ऑफ वेल जिसको हम R1 इज इक्वल टू 3/2 मीटर। अच्छा जी, हाइट ऑफ वेल जिसको हम H1 से दिखाएंगे वो कितनी है 14 मीटर। अच्छा जी, विड्थ दी हुई है, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट 4 मीटर। तो देखो विड्थ है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा, देखो आ जाओ भाई। अगर बात कर दे हम यहां से यहां तक की दूरी की तो 3.2 मीटर है, 3/2 मीटर, 3/2 मीटर ये प्लस 4 ये, तो 3/2 तो देखो ये हो गई, प्लस 4 मीटर ये, तो टोटल रेडियस कितनी होगी, तो आ जाओ देखो 4 प्लस 3/2 यानी कि 11/2 मीटर। ये तो हो गया रेडियस। अगर रेडियस 11/2 मीटर तो आइए देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ये तो ठीक है। अब देखो वॉल्यूम इसकी क्या होगी, पाई R1 स्क्वेयर H1। हाइट हमें इसकी निकालनी थी, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वॉल्यूम क्या बनेगी, इसकी वॉल्यूम में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाली है। तो देखो पाई R नहीं, देखो पाई इंटू ब्रैकेट शुरू, यहां पर क्या होगा, देखो यहां से यहां तक की रेडियस को हमने क्या माना R2, इसको यहां पर हम डिफाइन करेंगे R2 से, किससे R2 से। तो देखो कितना है R2 की स्क्वायर माइनस यहां से यहां तक की, क्योंकि देखो हमने क्या करना है, हमने माइनस करनी है भाई। इतने हिस्से में तो मिट्टी है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा कुआं है, इसके इतने हिस्से में तो मिट्टी है ही नहीं। अब मिट्टी नहीं है तो हमें ये वॉल्यूम माइनस करनी ही पड़ेगी। अगर मिट्टी नहीं है ना तो यहाँ पर सिर्फ लगी है तो हाइट बढ़ेगी, क्या हाइट इसकी बढ़ेगी थोड़ी सी। तो अगर हम इसकी यहाँ पर मिट्टी यहाँ पर भी भर देंगे तो पहली बात तो ये कुएं का मुंह बंद हो जाएगा, दूसरी बात हमारी हाइट थोड़ी कम आएगी। एक्चुअल जो हाइट है, एक्चुअल जो हाइट होगी वो इसकी वॉल्यूम माइनस करने पर आएगी। इतनी वॉल्यूम इस पूरी वॉल्यूम में से ये जो इतना ये वॉल्यूम है ना, ये माइनस करने पर एक्चुअल वॉल्यूम आएगी। तो देखो वो माइनस करने के लिए क्या, हमारा जो R2 था वो पूरी बाहर तक था और R1 हमारा क्या था जो अंदर तक के इनर रेडियस था, इनटू H हमने अलग क्यों नहीं लिया, H तो सेम है क्योंकि देखो यहाँ तक की वॉल्यूम काटनी है, यहाँ तक की हाइट काटनी है, तो एम्बैंकमेंट की भी तो हाइट यहीं तक है, तो ये H हमें अलग से डिफर करने की जरूरत नहीं है। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2 हमारा जो हमने निकालना है वो हमने एज इट इज रख दिया। देखो यहाँ पर H2, इसको किससे दिखाएंगे, H2 से, तो ये हमें निकालना है। तो अब इसको सोल्व करने पर हम क्या करेंगे, देखो पाई से पाई हमारा कट गया, वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू इसकी कितनी है जी, इसकी है 3/2 की स्क्वेयर इंटू H1 यानी कि 14, यहाँ पर कितना है 11/2 की स्क्वेयर माइनस 3/2 की स्क्वेयर इंटू H2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सोल्व कर लो, यहाँ से कितना आ गया जी, इसका यहाँ से आ गया 9/4 इंटू 14, यहाँ से कितना आ गया देखो, इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 121/4 माइनस 9/4 इज इक्वल्स टू H2। यहाँ पर सोल्व कर दो, ये एज इट इज रहने दो,
रहने दिया, कोई बात नहीं। इसको अगर तुमने काटना है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो कितना हो गया 9/2 इंटू 7। अच्छा देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 112/4 गुना H2। अब देखो H2 की वैल्यू जो चीज़ चाहिए होती है वो इक्वल्स टू के इस तरफ, बाकी सब इधर। 9/2 तो पहले से था, इंटू 7 भी था। अब देखो ये 4 इधर जाकर इंटू में हो गया और ये 112 यहाँ पर आ गया। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो देखो ये कितना हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चौके 16, 16 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई, H2 की वैल्यू आ गई जी 9/8। इसको जब हमने 4 से गुना किया तो 9/8 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, देखो 9/8 को सिंपल सा डिवाइड करके इसका आंसर आ गया 1.125 मीटर आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सिर्फ एक चीज की है कि भाई एम्बैकमेंट की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एम्बैकमेंट की वॉल्यूम देखो बच्चों, हमने ऐसे करके एक एम्बैकमेंट ली थी ना, तो उसकी ना ये बीच वाला हिस्सा होलो था, तभी तो सिलेंडर, तभी तो ये कुआं बनेगा। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ तक क्या है, खाली है। अगर ये बीच वाला हिस्सा खाली है, तो एम्बैकमेंट की वॉल्यूम में ये माइनस करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, पूरे की वॉल्यूम निकाली। इस पूरे की वॉल्यूम क्या निकाली कि पाई बाहर वाला, मतलब जो बाहर वाला था ना आउटर रेडियस वो, और बीच में जो ये वाला था -r। देखो अगर हम यहाँ तक को कितना मान रहे थे R2, और ये कितना था R1 की स्क्वायर H। इतना एम्बैकमेंट की वॉल्यूम ऐसे निकलेगी ना, इस पूरे वॉल्यूम में। जैसे मैं वो बोल दूं, देखो क्या था कि एक ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, बीच में एक और सर्कल है, हमने इतना इतना एरिया इसका निकालना है, इतना इतना एरिया निकालना है। तो ये निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल लेंगे। पूरा एरिया निकालने के बाद फिर यहाँ तक का एरिया निकाल के उसको माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर देंगे तो देखो ये इतना इतना एरिया तो बचेगा। तो ऐसे ही हमने, अभी हमारा क्या है सिलेंडर, तो हम सिलेंडर के फार्मूले में कर लेंगे। हमने पूरे एम्बैकमेंट की वॉल्यूम निकाल ली, बीच में जितना गड्ढा था उतने की वॉल्यूम माइनस कर दी। तो यही तो हमने यहाँ पर किया। H हमने अलग अलग क्यों नहीं ली, क्योंकि देखो हमारा वॉल्यूम उतनी तो माइनस करनी है जितनी एम्बैकमेंट की वॉल्यूम है। कुआं बेशक जितना मर्जी लंबा हो, हमको माइनस करनी है वॉल्यूम उतनी ही एम्बैकमेंट की जितनी हाइट है। तो इसीलिए हाइट डिफर नहीं, पर हमारा रेडियस डिफर हो गया। एक यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ठीक है, और एक दूसरा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस। बाहर तक के रेडियस को हमने R2 की स्क्वायर माना था, अंदर तक के रेडियस को हमने R1 की स्क्वायर माना। सोल्व किया, यहाँ से हमने कॉमन लिया पाई और H कॉमन ले लिया, इस तरफ लिख लिया। यहाँ से क्या बचता है अंदर से, R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर। यही तो फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया। जिसको ये फार्मूला समझ आ गया उसको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। देखो क्या था, एम्बैकमेंट की वॉल्यूम में ही दिक्कत आएगी। हमें जो एम्बैकमेंट की वॉल्यूम निकालनी है ना बच्चों, वो कुछ ट्रिकी सी है। ये हमारी एम्बैकमेंट है, ये एम्बैकमेंट है, और हमें उसमें से देखो बीच में ये गड्ढा है। ये गड्ढा भी तो एक तरह का सिलेंडर ही तो है। इस बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम बाहर काट देंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो गया जी, R2 मान लिया हमने, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो गया, R1 मान लिया हमने। अब देखो R1 इसकी स्क्वायर और पाई H, पाई R स्क्वायर H बाहर वाले, अंदर वाले की पाई R स्क्वायर H बाहर वाले की या अंदर वाले की, और पाई हमने कॉमन ले लिया, H कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचता है, R की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट का फार्मूला बन गया, जो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लगाया। अब मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा कैसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमारे को एक उसने कुआं खोदा, उस कुएं की मिट्टी को ही वॉल्यूम बना, उस कुएं की मिट्टी को ही हमने एम्बैकमेंट बना लिया कुएं के चारों ओर। अब हमें उस एम्बैकमेंट की हाइट निकालनी है। देखो रेडियस ऑफ वेल 3/2, हाइट ऑफ वेल 14, विड्थ ऑफ एम्बैकमेंट 4 मीटर। अच्छा तो रेडियस निकाल लिया। देखो यहाँ तक की, ये देखो यहाँ तक की 3/2, ये 3/2, ये 4, दोनों को जोड़ लिया, ये पूरा आ जाएगा
पूरा आ गया यहाँ तक की, और ये जोड़ के पूरा आ गया तो 11/2। वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल ली, पाई R1 स्क्वायर एच। R1 इसलिए क्योंकि हमने डिफाइन किया था ना, देखो एक तो हमारे कुएं की थी और एक हमारी एम्बैंकमेंट की थी। कुएं का रेडियस कितना था, R1 माना जिस 3/2 था। R2 कितना था भाई, 11/2। तो हमने देखो R2 की स्क्वायर में से R1 की स्क्वायर निकाला। ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, यही फार्मूला एज इट इज उतारा है। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट करी है 9/4। देखो 3/2 14, 11/2 3/2 इंटू H2 सोल्व किया, 9/4 इंटू 14, यहाँ से 121 माइनस 9/4 इजिकल्स टू H2 इंटू H2। तो देखो सोल्व किया भाई, यहाँ से 4 एकम 2 एकम 2 2 7 14 कट गया, कितना आ गया 9/2 इंटू 7। यहाँ पर इसको सोल्व किया, देखो 112/4 आ गया H2। जो चीज़ इधर गुना में होती है वो इधर आकर भाग में, जैसे देखो 112 भाग में चला गया, जो इधर भाग में था वो इधर जाकर गुना में हो गया 4। H2 हमारा यहीं रहा। तो देखो अब कैसे कटा भाई, 4 एकम देखो 7 के पाड़े में 7 एकम 7, 7 के पाड़े में 16 पे आएगा 112, फिर 4 एकम 4, 4 के पाड़े में 4 पे कितना आएगा 16, और देखो ये कितना बट गया भाई, इसको इससे गुना किया 8, ऊपर 9 एकम 9, तो 9/8 सोल्व किया, 1.125 मीटर हमारी एम्बैंकमेंट की हाइट आ गई। अगर हम अंदर वाली वॉल्यूम माइनस नहीं करते तो ये एम्बैंकमेंट की हाइट 1 से नीचे चली जाती, जो एक्चुअल हाइट नहीं होती, हम एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते। तो ये होगा। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बात बोली है, उसने बोला है कि हमारे पास एक आइसक्रीम बॉक्स है जो किस शेप में, सिलेंडर की शेप में है। उसमें से हमने कोन बनाने हैं, कोन में आइसक्रीम भरनी है, तो कितने कोन्स में वो आइसक्रीम भर जाएगी। तो देखो हम क्या बोलेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। n कितना है जी, नंबर ऑफ कोन्स। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कोन्स, हमें यही निकालनी है। क्या पता वो 2 में आए, क्या पता वो 3 में आए, क्या पता वो 1000 कोन भर दे एक सिलेंडर का वाला वो आइसक्रीम बॉक्स। तो हमें यही निकालना है। तो हमें इतना पता है कि भाई जितने भी कोन बनेंगे ना, सबकी वॉल्यूम जोड़कर किसकी वॉल्यूम के बराबर आएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम में। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले डायमेंशन दी हुई है, कुछ मेजरमेंट दी हुई है। डायमीटर कितना है आइसक्रीम बॉक्स का, 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है जी, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायमीटर आइसक्रीम का कोन का कितना है जी, 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है कोन की, 12 सेंटीमीटर। उस पर हेमिस्फेरिकल टॉप भी बनाना है। वो कितना, उतने ही रेडियस का जितना भाई कोन का रेडियस होगा। चलो आ जाओ सोल्व कर लेते हैं। देखो जो चीज गिवन है वो लिख लो, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम R1 से दिखाएंगे। R1 से कितना है, 12/2, 6 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ कोन, जिसको हम H1 से दिखाएंगे, वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये भी लिख दिया। अच्छा जी, रेडियस ऑफ कोन, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। और रेडियस ऑफ कोन क्या है, R2, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो 6 था तो 6/2, डायमीटर 6 था तो रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अच्छा, हाइट ऑफ कोन, जिसको हम H2 से दिखाएंगे, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो हमने नंबर ऑफ कोन देखा। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स इज इक्वल टू n नंबर ऑफ कोन, जितने कोन भरे जाएंगे गुना उनकी वॉल्यूम ऑफ कोन। बस इसको सोल्व करना है। ये कितना होता है, पाई R1 स्क्वायर H1 1 क्या है यहाँ पर, जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था वो लिख दिया। अच्छा देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन करता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये हो गया। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो देखो अच्छा, ये तो था इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, और ना वॉल्यूम ऑफ कोन देखो कैसे निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन सिर्फ यही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा कि देखो क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर,
इसको आइसक्रीम कोन बोलेंगे। ये तो हमारा आइसक्रीम कोन पता ही है सबको क्या होगा, ये कोन हमारी शेप है। तो देखो क्या होगा, अब देखो पाई r1 स्क्वायर h1 इंटू n इंटू, अच्छा कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई r2 h2 पाई r स्क्वायर h2, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई r2 की क्यूब। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने सिर्फ ये निकालना है, बाकी सबको क्या कर देंगे इस तरफ ले आएंगे उठाकर। तो सबसे पहले देखो पाई कॉमन लेके काट देंगे, पाई यहाँ पर भी था, पाई यहाँ पर भी हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचता है 1/3 इंटू r2 की स्क्वायर h2 प्लस 2/3 r2 की क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो तो देखिए r1 की वैल्यू लिख देंगे, r1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6, क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ पर कितना है 15। देखो ये पूरा अब जाकर इधर आ जाएगा बटे में 3 इंटू r2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3 प्लस इंटू 12, h2 की वैल्यू भी तो 12 है, प्लस क्या था यहाँ पर देखो, यहाँ था 2/3 इंटू 3 की क्यूब इज इक्वल्स टू n। अब इसको सोल्व कर देंगे, देखो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो कितना आ गया 6 इंटू 6 इंटू 15, यहाँ से कितना रह गया 3 गुना 12 प्लस यहाँ से कितना आ गया 2 गुना 9, क्योंकि यहाँ पर बचता था स्क्वायर, जैसे हमने इसको काट कर यहाँ कितना 3 को काट कर कितना बच गया था 2, सोल्व कर देंगे। देखो 6 गुना 6 गुना 15, ये कितना हो गया 12 3 36, और ये कितना होगा 9 दूनी 18। अब जोड़ लेंगे इसको, देखो 6 गुना 6 गुना 15, देखो 8 6 14 और 5 54। अब इसको देखो कटता है किसी पे तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 9 पर कटता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 इज इक्वल्स टू 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। दोबारा देखिएगा बच्चों, क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला था हमारे को एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में आइसक्रीम दी हुई है, उससे हमने कुछ नंबर ऑफ कोन भरने हैं, नंबर ऑफ कोन भरने हैं, उन कोन की वैल्यू बतानी है कितने हम कोन भर सकते हैं, जबकि इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर था, इसका हाइट कितनी थी 15 सेंटीमीटर, जो कोन भरना है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर था, उसकी हाइट कितनी थी 12 सेंटीमीटर, ऊपर एक हेमिस्फीयर भी है। तो देखिए आ जाओ क्या होगा, रेडियस हमने r1 लिख दिया, सिलेंडर का h1 कितना हो गया 15, रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया 6। अच्छा यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन आप इसको क्या लिख दीजिए, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, दोनों का था ना वो, तो अलग से लिखने के बजाय हमने यहीं पर लिख दिया रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर r2 माना, जो कितना 3 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है कोन की 12 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कल बॉक्स जिसमें आइसक्रीम है क्या होगी इंटू n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन हो गया। अच्छा देखो तो क्या था, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/π, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स कितना n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, तो देखो इसका फार्मूला कितना था पाई r1 स्क्वायर h1, और n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसका फार्मूला ये रहा, इसका फार्मूला ये रहा, वैल्यू पुट की है, देखो पाई पहले तो कॉमन लेकर काट दिया, कितना बचा r1 स्क्वायर h1 इंटू इजक्वल्स टू n इंटू 1/3 इंटू r2 की स्क्वायर इंटू h2 की प्लस 2/3 इंटू r2 की क्यूब। तो देखो अब हमने सोल्व कर दिया, इसकी वैल्यू रख दी 6 इंटू 6 इंटू 15, ये पूरा यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गया डिवाइड में, और डिवाइड में आते ही इनकी वैल्यू भी लिख दी 1/3, r2 की वैल्यू 3 इंटू 3, h2 की वैल्यू 12, 2/3 एज इट इज, r2 की वैल्यू कितनी होगी 3 की क्यूब। तो देखो जी 3 से 3 कट गया, ये कितना हो गया 12 गुना 3, यहाँ से 3 से इसकी पावर 3 थी, 2 कट के 2 रह गई, तो 2 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, सोल्व कर लिया 6 इंटू 6 इंटू 15, 12 3 36, 9 दूनी 18, जोड़ेंगे कितना हो गया 54।
काट दो। देखो 6 के पहाड़े में 54 कितने पे आता है, 3 के पहाड़े में 54 कितने पे आता है, 18 पे। 6 कितने पे आता है, 2, तो 3 दूनी 6, 18 पे कितना कट गया, 54। अच्छा 2 एकम 2, 18 कितने पे कट गया, 9 पे। अब देखो 6 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 2 पे 6 और 3 पे 9 कट गया। अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ से बचा 2 और ये 5, नीचे तो पूरा कट गया। 2 और 5 कितना हो गया, गुना होकर 10 आ गया। तो n की कितनी वैल्यू आ गई, 10। तो हम उस आइसक्रीम बॉक्स में से टोटल कितने कोन भर सकते हैं उस शेप के, 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। बच्चों वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। वीडियो को हो सकता है जितना हो सके पॉसिबल उतना शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम कुछ इस तरीके से। देखो डायग्राम में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसको पिघलाकर हमने कुछ सिक्के बनाए हैं। तो ये कुछ डायमेंशन दी हुई है, 5.5 उसकी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 3.5 सेंटीमीटर उसकी क्या है, ऊंचाई है। इस क्यूबॉइड को पिघलाकर हमने छोटे छोटे कुछ 1.75 सेंटीमीटर वाले डायमीटर वाले और 2 मीटर थिकनेस, 2 सेंटीमीटर 2 mm थिकनेस वाले कुछ सिक्के बनाए हैं। उन सिक्कों की संख्या बतानी है हमने, कितनी उसकी संख्या होगी। तो देखो बच्चों, इसकी वॉल्यूम और एक सिक्के की वॉल्यूम इंटू n, यानी n क्या आता है, नंबर ऑफ सिक्के, यानी कि उन सारों की सिक्कों की वॉल्यूम और इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम जो होगी वो बराबर होने वाली है। तो देखिए कुछ कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो हमें गिवन है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया किसकी, क्यूबॉइड की मेजरमेंट। अच्छा देखो रेडियस ऑफ कॉइन कितना है, डायमीटर अगर 1.75 है तो बाय 2 करके हमारा रेडियस आ जाएगा, जो कितना आएगा, हमारा रेडियस आ गया। ठीक है। अच्छा हाइट या थिकनेस, एक ही बात है, हाइट या थिकनेस ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू 2 mm है। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बटे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 बटे 100 नहीं, बटे 10 करेंगे 0.2 सेंटीमीटर। ये हो गया। चलो आप फार्मूला लगा देंगे। हमने क्या फार्मूला बनाया था भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो ये लो, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसकी हाइट को हम h1 लिख देते हैं और इसको h ही रहने देते हैं। तो देखो क्या था, n इंटू कॉइन की शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में, तो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वेयर h1। ये हो गया पाई r स्क्वेयर h1। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, n निकालना है, हम बाकी सब की वैल्यू इधर ले आएंगे। इसकी वैल्यू देखो 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बटे में पाई की वैल्यू 22, इसका 7 ऊपर आ गया। ठीक है, इसका 7 ऊपर आ गया। पाई की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इंटू एच की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0.2। एच यहाँ पर क्या आएगा, n। किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, n की। और यहाँ से जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो सोल्व आउट करके देखो, गुना भाग तो बच्चों आप अपने खुद कर लीजिएगा। गुना भाग करके ये सोल्व आउट करके आंसर कितना आएगा, 400। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 400।
दोबारा देखो क्या, इसको सोल्व करके 400 आ जाएगा। उसने क्या बोला था उस क्वेश्चन में, उसने बोला कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसको हमने पिघलाकर कुछ सिक्के बना लिए, उन सिक्कों की संख्या बताओ। क्यूबॉइड की डायमेंशन कुछ इस तरीके से दी हुई थी भाई, 5.5 10 × 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और सिक्के की डायमेंशन कुछ इस तरीके, डायमीटर 1.75 था और थिकनेस कितनी थी 2 mm थी। तो हमने सबसे पहले सारी मेजरमेंट लिखी, इसको ये mm में था तो इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी, उन नंबर ऑफ सिक्कों के बराबर होगी, तो उसकी वॉल्यूम भी गुना कर दी। n की वैल्यू चाहिए थी, ये पूरा उठाकर इधर ले गए, 22/7, 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर आ गया। और ये 5.5, ये देखो इनकी वैल्यू तो बिल्कुल सेम उतार दी गई है। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ये लिख दी, एच की वैल्यू हमने ये लिख दी। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 400। तो सिक्के कितने निकलेंगे, उस क्यूबॉइड से कितने सिक्के बनेंगे इन डायमेंशन के, 400। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, हमने उसमें सैंड भरा हुआ है, सैंड को हमने ऐसे नीचे धरती पर गिरा है, तो उसने एक कॉनिकल शेप ले ली है। तो उस कॉनिकल शेप का रेडियस क्या होगा, रेडियस बताना है। जबकि हमारे देखो सिलेंड्रिकल बकेट का रेडियस कितना, 18 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 32 सेंटीमीटर है। जो हमारा कॉनिकल हीप बना है उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। हमें दो चीज़ें निकालनी है इसमें, हाइट, एक तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ हीप निकालना है हमें, एंड स्लैंट हाइट ऑफ हीप निकालनी है हमें। ये दो चीजें निकालनी है। तो देखो कैसे, वॉल्यूम बराबर होगी, क्योंकि जितना रेता इसमें था उतना ही रेता इस हीप में है, तो वॉल्यूम बराबर होगी। तो देखिए जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ बकेट, जिसको हम R1 से दिखाएंगे यहाँ पर, वो कितना है 18 सेंटीमीटर की। अच्छा जी, हाइट ऑफ बकेट जिसको H1 से दिखाएंगे कितनी है 32 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमें हाइट ऑफ कॉनिकल हीप जिसको हम H2 से दिखाएंगे वो कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और हमें स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ हीप फाइंड आउट करना है। तो देखिए वॉल्यूम बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप, यही तो होगा। तो देखो हमारी जो बकेट है वो किस शेप में, सिलेंडर की शेप में। तो फार्मूला क्या बन गया, पाई R1, इसको R1 माना था, R1 की स्क्वायर H1 इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई R2 की स्क्वायर H2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R2 की। सबसे पहले देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखो R2 की वैल्यू है जी 18 इंटू H1 की वैल्यू है 32 बटे में। ये देखो ये 3 इधर आकर गुना में ये वाला, R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, नीचे कितना है 24 इक्वल्स टू H2, इतना हो गया। तो देखो 8 होता है, 8 × 8 8 चौक 32। देखो यहाँ पर H2 की वैल्यू नहीं बच्चों, यहाँ पर था R2 की स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट, देखो अंडर रूट यहाँ कितना बचता है 18 गुना 4 को लिख 4, देखो R2 की स्क्वायर। देखो अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुना 18 तो हमारे पास पहले से था, 2 गुना 2 अंडर रूट इक्वल्स टू R2। देखो ये पेयर बना लिया, एक 18 और 2 का, रुको सॉरी, पेयर बना लिया 18 और 18 का, 2 और 2 का। तो ये किससे बाहर आ गया, अंडर रूट से बाहर आ गया। 18 गुना 2 किसकी वैल्यू होगी, R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 36, इतनी आई। R2 की वैल्यू आ गई हमारी 36। अब हमें निकालनी है स्लैंट हाइट। तो देखो सिर्फ कोन का डायग्राम देख लो, कोन कुछ इस शेप में होता है हमारे पास,
कौन कुछ इस शेप में होता है? अगर ये चीज़ को हम परपेंडिकुलर और ये चीज़ को हम बेस बोलें तो क्या ये हाइपोटेन्यूज होगी? हाँ होगी। तो देखो पाइथागोरस स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट किससे? पाइथागोरस वाले फार्मूले से, जो कि क्या बोलता है? परपेंडिकुलर की स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। स्लैंट हाइट क्या कम कर रही है? परपेंडिकुलर की स्क्वायर यानी कि हाइट की स्क्वायर जमा बेस की स्क्वायर यानी कि रेडियस की स्क्वायर। तो लो स्लैंट हाइट क्या हो गई हमारे पास? देखो 18 कितना आया था ये? हाइट हमारे पास कितनी थी? हाइट थी हमारे पास 24 की स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारे पास? 36 की स्क्वायर। तो देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे जब तो भाई 24 की कितने आएगी? 576। 36 के आएगी 1296। कितने आए? 1296। जोड़ लीजिए दोनों को। कितना आया? 1872। तो जब हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये बच्चा आएगा 12√13। यही हमारी स्लैंट हाइट है और यही हमारा आंसर फाइनल है। 2 आंसर पूछे तो उसने, हमने 2 आंसर उसके बता दिए। देखो दोबारा रिवाइज करेंगे। क्या था? उसने बोला हमारे पास एक बकेट है सिलेंड्रिकल, उसको हमने पलटा, जिसमें रेत था, उस रेत ने क्या फॉर्म ले लिया? कोनिकल हीप बना लिया। अच्छा इसकी हाइट 32, रेडियस 18, इसकी हाइट 24, रेडियस और स्लैंट हाइट हमें निकालनी थी। तो वॉल्यूम सेम रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे। भाई रेडियस ऑफ बकेट कितना था? 18, 32 हाइट थी उसकी, कोनिकल हीप की हाइट 24 सेंटीमीटर थी, स्लैंट हाइट और रेडियस हमें निकालना था। वॉल्यूम ऑफ बकेट बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हीप के। वॉल्यूम ऑफ बकेट देखो सिलेंडर की शेप में है तो πr²h फार्मूला होता है। r1 h1 हमने डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया। इसका फार्मूला 1/3 πr²h होता है। देखो लिख दिया। अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये 18 गुना 18 गुना h यानी कि 32। तो एज इट इज ये वाला 3 इधर आकर गुना में होगा और इसका h2 यहाँ पर आकर डिवाइड में होगा। देखो 3 एकम 3 और 3 के पार्ट में 8 पे 24, 8 एकम 8, 8 के पार्ट में 4 पे 32। तो देखो ये स्क्वायर आकर इधर अंडर रूट हो गया। 18 गुना 4। तो देखो 4 को हम लिख दिया 2 गुना 2, इसका जोड़ा बना के रूट से बाहर लिख दिया, इसका जोड़ा बनाकर रूट से बाहर लिख दिया। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 36। देखो अब हमने क्या किया? कोन का एक डायग्राम बनाया। देखा भाई ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम हाइट को, और रेडियस को बेस बोल सकते हैं, और स्लैंट हाइट को हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। तो हमने पाइथागोरस का फार्मूला लगा दिया। क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज यानी कि स्लैंट हाइट की स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर की स्क्वायर, जो कि हाइट है यहाँ पर, और इज इक्वल्स प्लस बेस की स्क्वायर, जो कि यहाँ पर रेडियस है। दोनों का वैल्यू लिखी। 24 की वैल्यू 576, इसकी वैल्यू 1296। दोनों को जोड़ा 1872। जब हम इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 12√13। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।